सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स के बारे में, जो कि है लेसन नंबर 14 अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि सर क्लास 7 की भी वीडियोस बनाइए। तो आपके लिए हम हाजिर हो चुके हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस सेट 50 शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूंगा। वो बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर यकीन मानिए आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा जाएगा, मतलब एकदम चिंदी आसानी से। तो यहाँ पे देखो बेसिक में क्या है। आपका बेसिक कुछ इस तरीके से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में दिया है और देके रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं? दरअसल आपको पता होगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, बराबर ना। लेकिन अब इसमें जैसा कि दिया है, क्या दिया है? एक्सपेंशन। तो भाई मुझे एक्सपेंशन बताना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को एक्सपेंशन पता है, पर जिन्हें नहीं पता ना उनके लिए ये है। ठीक है, तो देखो, जब भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप एक बात सोचो। जब भी 2 का स्क्वायर लिखा होता है तो आप उसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसा करते हो ना। तो ऐसे कंडीशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, इसका मतलब a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जब बाइनोमियल का मल्टीप्लाई तो दो ब्रैकेट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखो। हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a का मल्टीप्लाई ये पूरे a प्लस बी के साथ करेंगे और फिर ये b का मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ में करेंगे। तो आओ भाई करते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ में, और उसके बाद देखो फिर a का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में कर दिया, और फिर से हम प्लस b का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ में करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से क्या हो जाएगा? a इंटू ए, तो a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर होगा, बराबर। और a इंटू बी, तो प्लस में a इंटू बी ए बी, प्लस b इंटू ए, तो बी ए होगा। तो बी ए को हम बी ए ना लिख के ए बी ही लिखेंगे, और प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस b इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका a स्क्वायर, ए बी और ए बी, तो टोटल कितने हो गया? प्लस टोटल 2ab और प्लस में b स्क्वायर बचा है। तो ये हो गया आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम एज वेल हम इसे भी करेंगे। देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर दिए इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से हम a का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? a माइनस बी में, पूरे में a माइनस बी में, तो a के साथ हो गया। अब माइनस बी का भी मल्टीप्लाई हम करेंगे a माइनस बी के साथ में। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे ना एक चीज का बड़ा लोचा होता है, आप समझो। जब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस होगा, समझो। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो भी प्लस होगा, सेम साइन प्लस होंगे। ठीक है, और या फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस हुआ तो होगा माइनस, या फिर प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस हुआ तो भी होगा माइनस। तो इन चीजों को आपको समझ में रखना है। आपको बहुत इसके पहले के भी लेसन्स में ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रूल होता है। तो यहाँ पे भी समझो आप, क्या होगा? a इंटू ए हो गया आपका a स्क्वायर, और ये a प्लस में, ये b माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, और a इंटू बी ए बी, और फिर देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसका करते हैं, तो माइनस b है और a प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू ए को मैं बी ए ना लिख के ए बी लिखूंगा। फिर देखो ये b का मल्टीप्लाई इस b में करना है, लेकिन दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे देखो a स्क्वायर, ए बी दोनों माइनस में, तो सेम वाले ऐड हो जाएंगे, तो माइनस में 2ab और फिर प्लस में b स्क्वायर। तो देखो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको समझने थे। अगर ये आपने समझ लिया है तो आप बिना देरी किए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस सेट 50 पर। तो यहाँ पे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड, और यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर आपको निकालना है, और a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 का होल स्क्वायर निकालना है। देखो बहुत आसान है।
अब यहाँ पे देखो अगर सिर्फ 5 नहीं रहता और 6 नहीं रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। तो अगर मान लो कि ये a है और ये प्लस b है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ऐसे कंडीशन में आप a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये लगाने वाले हो, ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में बिठा लो, क्या बिठाना है आपको, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, इसी में वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आपको a की वैल्यू है, a की जगह है a नहीं है, वो है 5a एंड b की जगह क्या है 6b, ठीक है। बस आपको इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a स्क्वायर है बट a की जगह 5a है, तो मैं a स्क्वायर की जगह 5a लिखूंगा और उसका होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई उसके साथ में ab है, तो a की वैल्यू क्या है 5a, तो मल्टीप्लाई में 5a लिख दो, मल्टीप्लाई b की जगह 6b तो 6b लिख दिया और प्लस b स्क्वायर, तो भाई b की जगह पहले तो बात तो आप 6 लिख दो 6b और उसका स्क्वायर, ठीक है। देखो बस यही करना है आपको, यहां से डिफाइन करना है a और b की वैल्यू और फॉर्मूला लिखना है, उसमें पुट करना है, ठीक है, और बस उसी हिसाब से उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये तो आपको पता ही होगा 25 और a का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दो a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो बस मल्टीप्लाई करना है, 2 5 दा 10, 6 दा 10, 6 दा 60, a इंटू बी ए बी और प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और b का स्क्वायर तो भाई b का स्क्वायर लगा दो। तो बस देखो ये आपका आंसर आ गया, देखो कितना सिंपल है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान से आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी ऐसा ही सिंपल है, यहाँ पे जरा सोचो, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप एक काम करो, सबसे पहले ना आप ऐसे मत लिखो, सबसे पहले आप a की जगह देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a की जगह a बाई 2 है और b की जगह क्या है b बाई 3 है, ठीक है। तो ये चीज पहले आप समझना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। कितना सिंपल है, देखो सबसे पहले a और b की वैल्यू समझ करके लिख दिया। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a अपॉन 2, तो a अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर लगा दिया क्योंकि a स्क्वायर और ये a की वैल्यू प्लस 2 इंटू a की जगह यहाँ पे a और b की वैल्यू लिखनी है, तो वो होगा a अपॉन 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू b अपॉन 3 और प्लस b स्क्वायर बोले तो b की जगह हमको लिखना है b अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब बस इसे सॉल्व करना है, देखो कितने आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। a का स्क्वायर बोला तो a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बोला तो 4, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और a मल्टीप्लाई बाय b ए बी और उसके अपॉन में क्या बचा, ये 2 कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 3 और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर किया तो वो हो गया b स्क्वायर और अपॉन में 3 का स्क्वायर किया तो 9 और देखो इसी तरह ये भी आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, देखो बहुत आसान है, इसी तरीके से करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब हम आ गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से वही चीज, यहाँ पे देखो a की वैल्यू सबसे पहले लिखो वो है 2p और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है वो है 3q, ठीक है, इसे समझो, ठीक है, मैं q अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और बात, फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यानी कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई आपको पता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। हाँ अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे इसे लिख सकते हो कि 2p माइनस 3q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसकी जगह यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर, तो a की जगह 2p है तो 2p, तो मैं यहाँ पे 2p होल स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस में 2 इंटू a की जगह देखो क्या है, a की जगह 2p है तो 2p लिख दो और मल्टीप्लाई b की जगह क्या है 3q तो 3q लिख दो और प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 3q तो 3q का होल स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और p का स्क्वायर तो बस p के ऊपर स्क्वायर लगा दो और माइनस
टू टू जा 4, 3 जा नंबरिंग का पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 और p इंटू क्यू को p इंटू क्यू ऐसे लिख दो और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q का स्क्वायर तो बस q के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। देखो कितना सिंपल, ऐसे ही करना है। वैसे ही चलो ये वाला करके देखते हैं। यहाँ पे भी देखो आपको सबसे पहले a की वैल्यू लिखनी है, वो है x, और फिर b की वैल्यू कितनी है, वो है 2/x। और यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से चाहिए तो आप इस चीज को लिख सकते हो। कौन सी चीज को, देखो ध्यान से, एक सेकेंड मार्कर चेंज करता हूं। यहाँ पे देखो पहले ये कर दो x माइनस, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं, x माइनस 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। a की जगह क्या है तो x है, x स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई, a की जगह क्या है x है, x लिख दिया, मल्टीप्लाई b की जगह क्या है 2/x और प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये देखो x से x कैंसल तो माइनस में 2 2 का कितना बचा 4। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन x का स्क्वायर जब करेंगे तो वो x स्क्वायर। तो देखो बस इतना सिंपल आपका आंसर। सोचो कितना आसान है, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आप स्क्रीनशॉट लो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। तो देखो कितना आसान है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे थोड़ा समझना, a की वैल्यू यहाँ पे दिया है ax और b की वैल्यू देके रखा है by। जस्ट आपको ना कुछ इंटेलिजेंट बनाना चाहता है। एक बात हमेशा याद रखो, क्वेश्चन जितने हार्ड रहेगा समझ लो कि वो आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए आया है। समझो अब यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसी को कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, वो है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला है वैसे a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a स्क्वायर की जगह मैं a की जगह ax करूंगा तो पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है भाई, वो a इंटू एक्स है, इंटू b की वैल्यू क्या है बी वाई, तो उसे मैं बी वाई लिख दूंगा, और प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं बी की जगह क्या लिखूंगा, बी वाई का होल स्क्वायर। बस देखो अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बस समझ के लिखना है, बस एक्सपांड करके लिखना है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन। सो a का स्क्वायर लिखो एक्सपांड करके, a स्क्वायर, और x का स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स बी वाई ऐसे है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ नहीं, पहले आपको 2 लिखना है, ए और बी पहले आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बस 2ab और फिर एक्स वाई बाद में आता है तो एक्स वाई लिख दिया, और प्लस अब यहाँ पे देखो कर दिया बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो है ना ये कमाल, बस आपका आंसर आ गया। सोचो कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ध्यान देना था कि a और b पहले आता है लिखना है, मल्टीप्लाई में हम साथ में लिखते हैं। भाई अगर यहाँ पे a इंटू ए होता तो a स्क्वायर हो जाता, लेकिन a इंटू बी है तो वो ए बी ऐसे लिखेंगे, बस हो गया वो। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू दी है 7m और फिर b की वैल्यू दी है 4। तो देखो ये भी बहुत मजेदार है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो मैं ये कर देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, वो है भाई 7m माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे a स्क्वायर, a की जगह आपको रखना है 7m, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a की जगह रखना है आपको 7m इंटू b की जगह रखना है आपको 4। ठीक है, और प्लस b की फिर से b स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल है यार, बहुत चिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर क्या है, ये 49
और इंटू m के साथ m स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखो आपको टेबल आता है 2 7 जा 14 4 जा 56, ठीक है, या फिर देखो 2 4 जा 8 8 7 जा 56 और साथ में m है तो m लिख दिया, वो m का टर्म है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 1/2। देखो बहुत सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो भाई x अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर, a की जगह क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है, x है, इंटू b की जगह क्या है, 1/2। जरा समझो, ठीक है। और उसके बाद में प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, और प्लस ये 2 से ये 2 कैंसल, x 1 जा x, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर भाई 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। देखो भाई आपका आंसर आ गया, कितना सिंपल है ना, एकदम चिंदी, एकदम मस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मजा लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, a की जगह तो भाई a है और b की जगह क्या है, 1/a है। अभी आई एम सॉरी, खांसी थोड़ी आ रही है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। देखो अभी कितना मजेदार तरीके से आएगा। अब यहाँ पे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो a स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा a की जगह a ही है तो a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2 इंटू a की जगह फिर से a इंटू b की जगह पे 1/a है, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, और b स्क्वायर b की जगह पे 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितना चिंदी सा है, बहुत आसान है ये भी। a स्क्वायर की जगह लिख दिया a स्क्वायर। अब ये देखो a से a कैंसिल, यही तो ट्विस्ट बताया था मैंने, और 2 1 जा क्या बचा यहाँ पे 2, और प्लस में 1 का स्क्वायर होता है 1/b का स्क्वायर हो गया b, और देखो यही आंसर है। देखो कितना सिंपल है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। अब जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वीडियो ये बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में इतना ही सॉल्यूशन काफी रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा। तो इसे मैं पार्ट 2 बना देता हूँ, सॉरी पार्ट 1 बना देता हूँ, और पार्ट 2 में इसमें जो प्रैक्टिस सेट 50 में बचे कुछ क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।